इस वक्त की बेहद बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर ग्रामीणों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने पहुंचे सांसद को बाहर भगा दिया है गांव से और पूछा है कि आखिरकार कहां है विकास। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस सत्ता में आई तो कोई भी कर्जदार किसान नहीं जाएगा जेल, ये कहना है राहुल गांधी का। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कन्नौज में अखिलेश यादव बोले कि नोटबंदी का बदला वोटबंदी से लेने का समय आ गया है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में को ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी 2019 में परिवर्तन की लहर देखते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर बजाइएगा। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। वोट मांगने पहुंचे बीजेपी सांसद को ग्रामीणों ने दिखाया आईना और पूछा कहां है विकास। दरअसल दोस्तों, धनबाद के गांव में भाजपा प्रत्याशी और सांसद पशुपतिनाथ सिंह को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल पीएन सिंह, जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं, वो अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान के लिए एक गांव पहुंचे थे, लेकिन गांव का विकास नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने उनको देख वहां हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने बीजेपी प्रत्याशी के स्वागत के लिए लाए गए माले को भी फेंक दिया और ग्रामीणों का कहना था कि तमाम कोशिशों के बाद भी उनके गांव में सड़क और बिजली की समस्या दूर नहीं हुई है। बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा समझाने पर ग्रामीण शांत हुए। ग्रामीणों का यह भी कहना था कि सिर्फ चुनाव के समय ही सांसद गांव पहुंचते हैं। तो दोस्तों, विकास के तमाम बड़े दावे यहां पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और झारखंड के इस गांव में जमकर हुआ है बीजेपी प्रत्याशी का विरोध और गांव वालों ने आईना दिखा दिया है और पूछा है कि आखिरकार कहां है विकास। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में बड़ा वादा, कहा कि सत्ता में आई कांग्रेस तो कर्जदार किसान कभी नहीं जाएगा जेल। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को किसानों को लुभाते हुए भाजपा पर जमकर प्रहार किए और कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में पार्टी की सरकार बनने पर किसी भी कर्जदार किसान को कर्ज की वजह से जेल नहीं जाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने आयोजित एक रैली में कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के कर्जदार कारोबारियों को जेल में डालने के बजाय विदेश भाग जाने दिया, जबकि किसान को मात्र 20,000 रुपए का कर्ज ना चुका पाने की वजह से जेल में डाल दिया। अब ऐसा नहीं होगा। जब तक बड़े कर्जदार सलाखों के पीछे नहीं होंगे तब तक एक भी किसान जेल नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही कोई भी किसान कर्ज ना लौटाने के कारण जेल नहीं जाएगा। इस मौके पर राहुल के साथ कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच पर मौजूद थे। राहुल ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही उसने अपने वादे के मुताबिक किसानों की कर्ज माफी की है। हम देश में दो हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी ने राफेल खरीद मामले में अपने मित्र उद्योगपति अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का नाजायज फायदा कराया। उन्होंने पूछा कि क्या कभी सपा और बसपा ने चौकीदार चोर है कहा है। उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि उनकी चाबी मोदी के हाथ में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा हो चुकी है। आज देश में हर 24 घंटे में 27,000 युवा अपना रोजगार खो रहे हैं। राहुल ने कहा कि मोदी ने नोटबंदी करके देश के लोगों का पैसा निकाल लिया है। अब कांग्रेस वही पैसा अनिल अंबानी से छीनकर गरीबों के खाते में डालेगी। कांग्रेस की न्याय योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर गरीबों को एक साल में 72,000 रुपए की आमदनी सुनिश्चित कराई जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ अन्याय और दूसरी तरफ न्याय है। आपको झूठ या सच में से किसी एक को चुनना होगा। ये आपको समझना है कि आपको क्या चाहिए। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गरजे हैं राहुल गांधी और उन्होंने कहा कि अगर हम सरकार में आए और अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो कोई भी कर्जदार किसान जेल नहीं जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कन्नौज में गरजे अखिलेश यादव, बोला नोटबंदी का बदला वोटबंदी से लेने का अब समय आ गया है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि नोटबंदी करने वालों से इस चुनाव में वोटबंदी के जरिए बदला लेने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से किसानों की आय और रोजगार छिन गए। अखिलेश ने यहां एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और कहा कि नोटबंदी की बात क्षेत्रीय लोग अभी भूले नहीं होंगे। उस समय बैंकों की लाइन
लाइनों में खड़े हुए अनेक लोग मर गए थे। नोटबंदी से तमाम लोग बेरोजगार हो गए। इसी कारण इन नोटबंदी करने वालों से बदला लेकर इस चुनाव में वोट बंदी कर दें। सपा मुखिया ने कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से जुड़े रसूलाबाद व छिबरामऊ में जनसभाओं को संबोधित किया। इसके साथ कन्नौज से प्रत्याशी उनकी पत्नी डिम्पल यादव भी मौजूद थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन करने वाला महागठबंधन है। सभा में उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि चौकीदार ने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया, वह लगातार जनता से झूठ बोल रहे हैं। अच्छे दिन आने और 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कहने वालों की बातें हवाई साबित हुई हैं। रोजगार की बात पूछने पर वह पकौड़े बनाने की बात कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने जनता से पूछा कि पकौड़े सरसों के तेल के अच्छे होते हैं या फिर विदेशी तेल के। ये भाजपा वाले विदेशी तेल ला रहे हैं और सरसों के तेल की कीमत किसानों को नहीं दे पा रहे हैं। भाजपा किसानों की आय दुगनी करने की बात करती है। क्या किसानों की आय दुगनी हुई है? यह केवल अमीरों के ही प्रधानमंत्री हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसा किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा जैसा भाजपा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। भाजपा जातियों में झगड़ा करवा कर राज करना चाहती है। हमारा लक्ष्य सभी को आबादी के हिसाब से सम्मान देना है, हम झगड़ा कर नहीं सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज में अखिलेश यादव का जबरदस्त भाषण और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि नोटबंदी का बदला लेने का समय आ गया है और वोट बंदी करके भारतीय जनता पार्टी से नोटबंदी का बदला लें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प और तोड़ डाली ईवीएम। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को कई राज्यों में दूसरे चरण की वोटिंग हुई। इसमें पश्चिम बंगाल के भी शामिल है। पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीट जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, रायगंज पर कल मतदान डाले गए। वोटिंग के दौरान कई जगहों पर हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल की चोपड़ा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने ईवीएम मशीन को भी तोड़ दिया है। हालांकि शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दूसरी ओर ईवीएम को किसने तोड़ा, इस बात पर भी जांच चल रही है। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। इससे पहले यह दावा किया गया है कि हिंसा फैलाने वाले लोगों ने स्थानीय लोगों को वोटिंग करने से रोका है, जिसके बाद लोगों ने NH 34 को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इसके अलावा खबर यह भी है कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान पत्रकार पर भी हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्रकार पर हमले कर कैमरे तोड़ दिए। इसके बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए देश के 12 राज्यों की कुल 95 लोकसभा सीटों पर गुरुवार को वोट डाले गए। दूसरे चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ उनमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 38 और कर्नाटक की 14 सीटें हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी की सेना बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी को चुनाव आयोग ने लगाई कड़ी फटकार। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव में प्रचार अभियान के दौरान नेताओं द्वारा किए जा रहे विवादित बयानों पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है। आयोग ने गुरुवार को मुख्तार अब्बास नकवी को चुनाव आयोग ने मोदी जी की सेना वाले बयान देने पर कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही आयोग ने नकवी को चेतावनी देते हुए भविष्य में उनसे इस तरह का बयान देने से बचने को कहा है। चुनाव आयोग ने भाजपा नेता अब्बास नकवी को मोदी की सेना वाले बयान पर चेतावनी दी है। चुनाव आयोग ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सुरक्षा बलों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए ना करें और भविष्य में भी इसका ख्याल रखें। दरअसल नकवी ने 3 अप्रैल को रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी जी की सेना शब्द का इस्तेमाल किया था। इस बयान को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताने वाली शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने नकवी से जवाब तलब कर लिया था। बता दें कि नकवी ने रामपुर में 3 अप्रैल को भाजपा उम्मीदवार जयप्रदा के समर्थन में चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय सेना को मोदी की सेना बताया था, जिसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया गया था। यही मामला योगी आदित्यनाथ से भी जुड़ा था, जिसके बाद विपक्ष ने इसे सेना का अपमान बताते हुए जमकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा था। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल दा धक्का।
कंपेल न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, आपके लिए एक और बड़ी सूचना, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अपने इस चैनल द कंपेल न्यूज़ में कौन से नए सुधार चाहते हैं, ताकि उसी प्रकार का सुधार करके हम खबरों को और बेहतर करके आप तक पेश करें, ताकि बिना रुकावट और जल्दी से जल्दी आप तक आपके लिए जितनी भी ज़रूरी खबरें हैं वो बिना रुकावट के पहुंच सकें। और दोस्तों, घंटी बजाइएगा तो जैसे ही हम डालेंगे वैसे ही वो खबर आप तक पहुंच भी जाएगी। धन्यवाद।